अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ऊपर है। CKD जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो आपके किडनीज़, आपकी 2 यूरेटर्स और एक ब्लैडर प्लस यूरिथ्रा पे कंसिस्ट करता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो बेसिकली आपकी एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर किडनी डैमेज आ जाता है। वो चाहे पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से हो रहा है, लाइक आपका जो किडनी का रीनल पेल्विस है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर वो जो ग्लोमेरुलस है यानी आपकी जो कैपिलरीज हैं जो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं आपकी किडनी के अंदर, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके डैमेज की वजह से यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो रही है। तो इस तरह से वो क्या करेगी, आपकी किडनी को क्रॉनिक लेवल पे डैमेज करती जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो क्रॉनिक बेसिस पे रीनल फेलियर में चला जाता है, यानी उसका फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, दैट डिस्क्राइब किडनी डैमेज और अ डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जैसे ही आपका किडनी डैमेज होना शुरू होगा, आपका जो ग्लोमेरुलस है जो किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर कर रहा है उसका फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी। और ये कंडीशन जो है लास्टिंग फॉर 3 और मोर मंथ्स, 3 महीने से नेक्स्ट सोन जो है वो चल सकती है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में पेशेंट जा सकता है। इस तरह से हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को जो है वो डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट आ जाती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की कॉजेज़। CKD किस वजह से डेवलप करता है, जो इसकी मेन कॉजेज़ हैं उसके अंदर हमारे पास डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जो लॉन्ग टर्म किडनी को डैमेज करती हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपके ब्लड के अंदर वो आपके जो टाइनी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनको डैमेज कर रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर। इसी तरह हाइपरटेंशन है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन की वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो उनके अंदर स्ट्रेनिंग की वजह से वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, डैमेज होती हैं। इसी तरह CKD की कंडीशन डेवलप करती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन जो आपका पॉइंट है नेफ्रॉन के अंदर उसकी डैमेज हो सकती है। एंड पाइलोनेफ्राइटिस रीनल पेल्विस, यहाँ पे आपका यूरिन कलेक्ट होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो उसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। CKD हेरिडिटी हो सकता है, लाइक आपकी जेनेटिक्स में ऐसे जो है वो आप जीन्स ले रहे हो जो कि किडनी डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कंजेनिटल किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से भी CKD क्रॉनिक लेवल पे किडनी डैमेज हो सकता है। रीनल कैंसर्स हैं, अगर रीनल की कोई कार्सिनोमा है तो उस वजह से भी CKD डेवलप कर सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें भी क्या होता है, आपकी किडनी के अंदर जो है वो छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं, जिससे किडनी जो होता है उसका साइज इनलार्ज हो जाता है, उसका फंक्शन जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। इस एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट ग्रोथ की वजह से जो है वो किडनी डैमेज हो जाता है। इसी तरह एक्यूट किडनी इंजरी है, एक्यूट किडनी इंजरी में एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट जो है वो आपके CKD में जा सकता है। अगर एक्यूट किडनी इंजरी को हम जो है वो ट्रीट नहीं करते हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट रहता है, तो वो CKD को लीड करेगा। तो CKD के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन कवर कर लिया। स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़, आप स्टेजेस देख लेते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस हैं हमारे पास। जैसे जैसे स्टेज प्रोसीड करेगी पेशेंट की कंडीशन जो है वो वर्स होती जाएगी। उसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR क्या है, आपका 1 मिनट के अंदर जो किडनी है ग्लोमेरुलस अपरेटस है वो कितना ब्लड फिल्टर कर रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है। तो नॉर्मली स्टेज 1 में क्या होता है, नॉर्मल हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 90 ml पर मिनट होता है। लेकिन जैसे स्टेज 1 पे आएगा पेशेंट की क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसके अंदर क्या होगा, GFR या तो फिर 90 ml पर मिनट होगा या फिर इससे कम होगा, यानी अप टू द नॉर्मल हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है। स्टेज 2 में क्या होता है, आपका GFR कम हो जाता है, माइल्ड जो है वो उसके अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें GFR रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वो 60 to 89 ml पर मिनट तक चला जाएगा। इस तरह स्टेज 3 में मॉडरेट लेवल पे जो है GFR के अंदर चेंजेस आ रही है, कंसिडरेबल हैं, 30 to 59 ml पर मिनट। स्टेज 4 में मज़ीद कम हो जाएगा, 15 to 29 ml पर मिनट। एंड स्टेज 5 जो है इसके अंदर GFR 15 ml पर मिनट तक चला जाता है, उससे कम हो जाता है, यानी ये जो कंडीशन है इसके अंदर पेशेंट का जो रीनल फंक्शन है वो लॉस हो चुका है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में चला गया पेशेंट। इसको हम एंड स्टेज किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं, ESKD जो है वो हम इसको शॉर्टली मेंशन करते हैं, जो क्या है एंड स्टेज किडनी डिजीज़। तो इस तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो है वो हमने 5 स्टेजेस जो है वो डिफाइन की हैं यहाँ पे। स्टूडेंट CKD के साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। जैसे ही आपका GFR कम होगा, क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो ब्लड के अंदर कम हो रही है, यूरिन के अंदर क्रेटिनिन का जो है वो लेवल इंक्रीज आ रहा है, तो हमारे पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे CKD के, जिसमें पेशेंट लेथार्जिक होगा,
किडनी हमें पता है एरिथ्रोपोइटिन बनाता है जो आरबीसीज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं हो रही, एनीमिया की तरफ जा रहा है पेशेंट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। किडनी का फंक्शन जो है वो लॉस होने की वजह से क्या होता है, वो एसिड्स को जो है वो ब्लड से रिमूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर एसिड की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप करती है। इसी तरह आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। फॉस्फोरस लेवल जो है वो बॉडी के अंदर, अब किडनी ने फिल्टर करना था फॉस्फोरस को, वो उसको नहीं कर पा रहा फिल्टर, अब वो क्या कर रहा है, वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता जा रहा है। जब कैल्शियम के साथ बाइंड करता जाएगा तो वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह आपको पता है किडनी जो है वो हेल्प करता है विटामिन डी को एक्टिव करने में, उसके जो है वो अब्जॉर्प्शन में, कि वो कैल्शियम को जो है वो फूड से अब्जॉर्ब करे। तो इस वजह से क्या होता है, फिर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। फ्लूइड रिटेंशन होगी, फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर रिटेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे, उसको एक्स्ट्रा फ्लूइड को हमारी बॉडी से आउट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है। हाइपरटेंसिव है, अगर वो पेशेंट ऑब्वियसली कॉमन से जो कॉजेज हैं सीकेडी की, उसमें हाइपरटेंशन है, तो अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट जो है वो सीकेडी में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन को इटसेल्फ रिड्यूस करना जो है वो ट्रीट करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, मलेज और वीकनेस की कंडीशन है, पेशेंट जो है वो लेथार्जिक फील करेगा, बहुत ज़्यादा फटीग फील करेगा। तो ये हैं इसके साइन एंड सिम्टम सीकेडी के। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देख लेते हैं, हमने सीकेडी के लिए कौन सी करवानी है। हम जीएफआर करवाएंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट देख लेंगे पेशेंट का वो किस लेवल पे है। जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होगा इस तरह हम सीकेडी की स्टेज को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी मेडिकल मैनेजमेंट जो है फॉलो करेंगे। तो जीएफआर चेक कर लेंगे, क्रेटिनिन क्लियरेंस इन 24 आवर पीरियड, यूरिन का कलेक्शन लेंगे और हमने ब्लड सैंपल भी लेना है। सीरम के अंदर भी जो है क्रेटिनिन का लेवल देखेंगे और यूरिन के अंदर भी एट अ टाइम, ठीक है। 24 आवर का जो है हमने यूरिन कलेक्शन सैंपल लेना है, ठीक है। क्रेटिनिन क्लियरेंस देख लेंगे, अल्ट्रासाउंड देख लेंगे पेशेंट की, ठीक है। रीनल पैरेन्काइमा सेल्स को हम देख लेंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, वो रीनल पेल्विस पे है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पॉइंट पे है। सीटी स्कैन करवा लेंगे, एमआरआई करवाएंगे, किडनी बायोप्सी हमने लेनी है ताकि हम रीनल सेल कार्सिनोमा को चेक आउट कर सकें, और यूरिन एनालिसिस करवा लेंगे जिसमें हमने सेलुलर स्टडी और यूरिन कल्चर करवा लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी असेसमेंट, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, जीएफआर, क्रेटिनिन क्लियरेंस, अल्ट्रासाउंड, सिटी, एमआरआई और किडनी बायोप्सी एनालिसिस आ जाएगा। मेडिकल मैनेजमेंट सीकेडी की हमने क्या करनी है, इसमें हमने पेशेंट की जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। 130/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हमने उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है। फ्लूइड रिटेंशन से पेशेंट को प्रिवेंट करना है, उसके हाइपरटेंसिव क्राइसिस से उसको जो है वो बचाना है। मेडिकेशन करनी है, हमने एनीमिया को ट्रीट करना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम करते जाएंगे, साथ साथ एनीमिया को जो है वो हमने ट्रीट करना है। इसके साथ साथ हमने बोन्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम है, बोन्स के जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। कंट्रोलिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, अब हमने सीवीएस की कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को बचाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको कंट्रोल करना है। इसी तरह स्मोकिंग सेसेशन करनी है, इसमें हेल्प होगी पेशेंट को जो है वो सीकेडी के सिम्टम जो है वो उसको सॉल्व आउट करने में हमें हेल्प होगी। वेट लॉस, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज है। इसी तरह रिडक्शन है, साल्ट और अल्कोहल इंटेक है, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, जिसमें साल्ट इंटेक और अल्कोहल इंटेक को हमने जो है वो रिड्यूस करना है। एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो हमने इनिशिएट करना है ताकि हम पेशेंट का जो है वो फिजिकली उसको एक्टिव रख सकें, उसके जो वेट लॉस की कंडीशन है उसको जो है इसमें हेल्प आउट होगी। पेशेंट का सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो हमने प्रमोट नहीं करना है। इसी तरह मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो अर्ली रेफरल जो है हमने देखना है, अगर किडनी फंक्शन जो है वो इस लेवल पे है पेशेंट का हेल्थ स्टेटस की, उसके लिए रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी हमें अगर डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करनी पड़ जाती है ब्लड की, ठीक है, डायलाइजर के थ्रू, तो उसको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो अर्ली रेफरल करेंगे टाइमली, यानी उसको जो है वो हम रिप्लेसमेंट थेरेपीज की तरफ लेके जाएंगे ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो मजीद वर्स ना हो और उसकी मॉर्बिडिटी को रोका जा सके। स्टूडेंट्स, आज हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ सीकेडी यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर पढ़ा। इसमें हमने देखा ये एक ऐसी अम्ब्रेला टर्म है, यानी एक ऐसी एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। सीकेडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। वो किडनी के इटसेल्फ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, किडनी के अंदर कोई स्ट्रक्चर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, जिसमें किडनी डैमेज होता है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है और 3 to more मंथ्स तक जो है वो कंडीशन परसिस्ट करती है। कॉजेज़ में हमने देखा इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज़ डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, किडनी के इन्फेक्शंस हैं, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स हैं, रीनल कैंसर्स हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है जिसमें आपकी किडनी के अंदर जो है वो मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। इसी तरह AKI एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से पेशेंट जो है वो सीकेडी की तरफ जा सकता है।
अब इसके अंदर हमने 5 इसकी CKD की स्टेजेस देखी, जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, और CKD की लास्ट स्टेज 5 पे आके क्या होता है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो कि नॉर्मली 9 ml पर मिनट तक होता है वो आ जाता है आपका 15 ml से भी कम। इसको फिर हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की रेट पे हम बेसिस पे हमने कर ली थी उसकी जो है स्टेजेस को डिफाइन। देन आ जाती हैं उसके साइन एंड सिम्टम। हमने देखा पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होता है, इसके साथ साथ पेशेंट की जो है वो अनीमिया की कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, उसका कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस है, हाइपरटेंशन जो है वो उसकी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई है, वॉमिटिंग है, पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट, मलेज और वीकनेस की कंडीशन है। ये हमने देख ली इसके साइन एंड सिम्टम। फिर हमने पेशेंट की मेडिकल मैनेजमेंट देखी, जिसमें हमने क्या करना है, एक तो हमने उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, उसका साल्ट इनटेक, अल्कोहल इनटेक कम करना है, एक्सरसाइज की तरफ लेके आना है, वेट लॉस की तरफ लेके आना है अगर ओबीज है पेशेंट, हाइपरग्लाइसीमिया अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी हमने प्रॉपर इंसुलिन थेरेपी करनी है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें, मजीद CKD की जो है वो कंडीशन वर्स ना हो, पेशेंट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है। ठीक है, देन हमने पेशेंट की जो है वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करानी है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, यानी उसका कितना रीनल फंक्शन जो है वो रिस्टोर करने की हमें ज़रूरत है, उसकी बेसिस पे हम उसकी डायलिसिस स्टार्ट करवा सकते हैं। और इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हमने कैसे करनी है, एक तो GFR उसका चेक कर सकते हैं, क्रेटिनिन क्लियरेंस दे सकते हैं जिसमें 24 आवर पीरियड का हमने सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल ले सकते हैं उसमें हम चेक करेंगे, यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, CT MRI अल्ट्रासाउंड करवा के रीनल बायोप्सी लेके हम पेशेंट की जो है वो CKD को डायग्नोस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, CKD पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।